लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसको एक नया परिवार मिल जाता है, नए लोग मिल जाते हैं जिन्हें वो बड़ी जल्दी ही अपना लेती है, उस घर को अपना लेती है, उस घर को अपना मानती है और वहाँ उस घर को सजाने संवारने लग जाती है, उस घर में खुशियाँ बिखेरने लग जाती है, वहाँ वो फलने फूलने लग जाती है, वहाँ के लोगों को वो सुख देने लग जाती है, उस घर को अपना मानकर अपने घर की तरह काम धाम करना, सब लोगों से प्यार करना, सब कुछ करने लग जाती है। लेकिन वो तभी तक उसका वो ससुराल, उसका वो परिवार, उसका घर वो तभी तक होता है जब तक उसका सपोर्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है। सपोर्टिव सिस्टम बोले तो उसका पति, अगर उसका पति उसका साथ दे रहा है, उसका पति अगर उसके साथ में है तो समझो कि उसका पूरा परिवार उसके साथ में है, पूरा परिवार उसके साथ में है। लेकिन जिस दिन पति को कुछ हो गया या पति की डेथ हो गई या पति कहीं चला गया, उसको छोड़ दिया, बस उसी दिन से उसका परिवार फिर उसके काम कभी नहीं आता है। उसका परिवार उसी दिन से उससे मुंह मोड़ लेता है। दादा का फ़र्ज नाना को निभाना पड़ता है, दादी का फ़र्ज नानी को निभाना पड़ता है। कहाँ चला जाता है वो प्रेम जो वो लोग बहुओं से झूठा प्रेम दिखा रहे होते हैं, वो प्रेम कहाँ चला जाता है? मेरे तो समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। मुझे बहुत खेद होता है कि लड़के के माँ बाप मुंह मोड़ लेते हैं पर लड़कियों के माँ बाप कभी अपने बच्चे से मुंह नहीं मोड़ते हैं। उन्हें ही पूरा क्या कहते हैं आगे का फ़र्ज उन्हें निभाना पड़ता है, लेकिन ससुराल वालों को शर्म नहीं आती है। आज इस बात को सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो परिवार क्या कहते हैं अपनी लड़की के साथ ऐसा नहीं देखना चाहते हैं, वो दूसरे किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अपने लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो दूसरी की लड़की भी आती है तो उसे ससम्मान अपने घर में रखें, अपनी घर की इज्जत बनाकर रखें। कुछ अगर उसके साथ ऊंचा नीचा हो जाता है तो उसके दुख सुख में उन्हें भली प्रकार भली भांति खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, उसके दुख में उसको गले लगाना चाहिए, ताकि उसे भी कभी लगे कि हाँ, जिस माँ को मैं माँ कह रही थी, जिस पिता को मैं पिता कह रही थी, वो वाकई में माता पिता का फ़र्ज निभाते हैं, वो वाकई में माता पिता हैं। ना कि ये ढकियानुसी, ये नकाब वाले माता पिता मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए, आज बड़े दुखी मन से आज इस ब्लॉग को यहीं से समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और ये बातें कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। मैंने जो बातें बोली हैं, क्या ये बातें आप लोगों को वाकई में सही लग रही है? अगर सही लग रही है तो आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके घर में अगर ऐसा किसी के साथ में हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। प्लीज़ प्लीज़ इंसान बनिए और इंसानियत को ज़िंदा रखिए। इस तरह इतनी आसानी से इंसानियत को मरने मत दीजिए। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड बाय, बाय बाय। ब्लॉग को यहीं से समाप्त करते हैं। जय श्री राम।